हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मेहंदी मैथ्स के अंदर। जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम वीक के अंदर 3 दिन क्लास डिस्कस करेंगे टीसीएस के क्वेश्चन में, जिसकी आज पहली क्लास है, जिसमें 2020, 19 और 18 के क्वेश्चन कराए जाएंगे। सबसे पहले चैप्टर अपनों ने लिया है नंबर सिस्टम। इसमें आपका चाहे टारगेट एसएससी हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका बैंक हो, या अदर कोई भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है, वो सारे के सारे इसमें कवर होंगे। इसका करवाने का पैटर्न क्या रहेगा कि वीक में 3 दिन क्लास रहेगी। वो क्लास आपकी टीटीएस में रहेगी, क्लास ट्यूसडे रहेगी, थर्सडे रहेगी और सैटरडे को रहेगी। इसके अंदर नंबर सिस्टम के जैसे टोटल 168 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इसके अंदर मैं आपको इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके कंसेप्ट आपको समझा दूंगा, और इनकी जो पीडीएफ है वो सारी की सारी आपको पीडीएफ जो है वो हमारे ऐप पर मिल जाएगी मेहंदी मैथ्स के अंदर। आप ऐप डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने दे रखा है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, जो भी सेम नाम से, मेहंदी मैथ्स नाम से। आज मैं आपको पहले जो क्वेश्चन है वो 1 to 50 इसके अंदर अपलोड करूँगा, जिसके अंदर मैं 15 क्वेश्चन आपको यहाँ करवाऊँगा। बाकी के 15 क्वेश्चन आपको करने हैं, 35 क्वेश्चन। अगर फिर भी उन क्वेश्चनों में किसी में अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं क्वेश्चन ले लूँगा। देखिए, आप अपने स्टार्ट करने से सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं, ये हमारा जो टारगेट है टीसीएस का ये चल ही रहा है। इसका टाइमिंग जो रहेगा वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को रहेगा। नेक्स्ट क्लास आपकी ट्यूसडे को रहेगी, फिर आपकी थर्सडे को रहेगी, और रात को 8 बजे फिक्स है। आपको जैसे ध्यान है कि हमारे 2 कोर्स हमने लॉन्च किए हैं। रिकॉर्डेड बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो 599, जिसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स के अंदर है। 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है, आप रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, एक सीक्वेंस से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे लाइव बैच के अंदर आप इनरोल कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी कितनी है, 1 ईयर। ये आपको ऐप के अंदर स्टोर सेक्शन के अंदर आप ये इन कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो अपने स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, यदि 9 अंकों की संख्या को 72 से विभाजित किया जाए तो 4x माइनस 3y का मान ज्ञात करें। देखो, ये एसएससी सीजीएल 4 जून 2019 का क्वेश्चन है। मैंने आपको एसएससी के प्री मेंस सीजीएल, आपका सीएचएसएल, एमटीएस सारे क्वेश्चन मैं ले लूंगा, जिसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीपीओ के क्वेश्चन भी ले लेंगे। 72 से विभाजित है, आपको अगर ध्यान हो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है 72, 88, 99, इस तरह के क्वेश्चन। सबसे पहले आप देखो, नंबर लिखो आप 9, 8, 5, x 3, 6, 7, 8 और y 72 से विभाजित है। सबसे पहले 72 लिखा, 9 इंटू 8, 4x माइनस 3y का मान ज्ञात करें। 4x माइनस 3y का मान ज्ञात करें। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको लास्ट वाले नंबर उठाने होते हैं। आप इसके पैटर्न, आप कंसेप्ट समझते चलो। लास्ट के अंदर y जहाँ तो इस जगह पर होगा या इस जगह पर होगा। इसका मतलब क्या है, हमें सबसे पहले 8 का कंसेप्ट देखना है। 8 यूँ कह रहा है कि अगर तीसरी संख्या अगर आपकी ऑड है तो आपको इसके अंदर 4 जोड़ना है। सबसे पहले जैसे आपने 4 जोड़ा, यहाँ जो नंबर आएगा वो 80 से 90 के बीच में आएगा। हमें पता है कि यहाँ जो नंबर आएगा वो 88 आएगा। 88 8 से डिवाइड है, लेकिन वो 4 जुड़ने के बाद आएगा, तो यहाँ y का जो मान होगा वो 4 होगा। ये हमने कंसेप्ट पढ़ लिया 8 का। अब बारी किसकी है, 9 की। अगर यहाँ 4 आएगा, अब आप यहाँ देखो, आप 4 के साथ यहाँ कुछ मल्टीप्लाई होगा, -3 इंटू 4 हो गया। ऑप्शन पे पहले आपको ध्यान रखना है, इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है। हमें ये पता लग गया कि हमारा जो आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। आप ऑप्शन रीड करो, देखो आप 3 ऑप्शन आपके रिजेक्ट हो गए, तो आपका आंसर कितना आ गया, बी। आपका आंसर हो गया 4। जबकि इसको पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आया ये। यहाँ आपका आंसर आ गया 4। अब इसका आंसर 4, 8, 12, 4 का मल्टीपल हो सकता है। अब अपने को क्या करना है, अपने को नंबर चेक करना है 9। 9 ये कहता है कि संख्या के अंकों का योग 9, 18, 27 ऐसे होना चाहिए। देखो, इस हिसाब से हमने इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ 4 आ रहा है, 6, 3, 9 कैंसिल कर दिया। आपका 5 और 4, 9 कैंसिल हो गया। ये 8, 8, 16, 16 और 7 कितना होता है, 23। तो यहाँ जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 4। तो कि 23 और 4 कितना हो गया, 27, जो 9 से डिवाइड है। अगर यहाँ 4 लिख देंगे, 4 कॉमन, 4, 16 माइनस 12 लिख दो चाहे आप, तो इसका जो आंसर हुआ फाइनल वो कितना आ गया, 4। अब बाकी के जैसे क्वेश्चन है वो आपको खुद करने हैं, जिसमें 88 होगा, 99 होगा। जो मेन कंसेप्ट होगा, आप बात को समझो, जो मेन कंसेप्ट होगा वो मैं क्लास में बताऊंगा। जितने भी क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं कि मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन पिछले 3 साल के अंदर है, मैंने सारे के सारे आपको अपलोड करके दे दूंगा, और आपको घर पे उसकी खूब बड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, शीट के क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसका मतलब इसके बाद के 4 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता बता देना। ये कह रहा है जब पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। n को 8 से विभाजित किया तो शेषफल कितना आया, 3। इसके बाद ये कह रहा है कि अगर वह शेषफल ज्ञात करो अगर आप 6n-1 को 8 से डिवाइड करते हैं, 6n-1 को 8 से अगर डिवाइड करते हैं तो शेषफल ज्ञात करें। अब इस कंसेप्ट को समझो। देखो क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। यहाँ जो नंबर होगा वो हमेशा इसका फैक्टर होगा। यहाँ जो नंबर होगा एग्जामिनर हमेशा फैक्टर देगा। यहाँ 2 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, 8 भी हो सकता था, क्वेश्चन जैसे बनेंगे। अब यहाँ जो नंबर है वो 6n भी दे सकता था, यहाँ पर किसी संख्या को जोड़ भी सकता है, इसका स्क्वायर भी कर सकता है, क्यूब भी कर सकता है, मल्टीप्लाई करके माइनस भी कर सकता है, मल्टीप्लाई करके प्लस भी कर सकता है। उस जैसा ये ऑपरेशन यहाँ अप्लाई कर रहा है वैसे ही आपको इस नंबर के साथ करना है। अब यूँ क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, मैंने आपको 3 कंडीशन बता दी है। अगर आपका लेवल अच्छा है तो ये बैच आपके लिए बढ़िया है। अगर आप 0 लेवल से पढ़ना चाहते हैं, सीक्वेंस वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे बैच में इनरोल हो सकते हैं। तो वहाँ सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि ये क्यों होता है। तो ये सेम चीज़ आप इसमें अप्लाई करके देखो। 6n-1, 6n मतलब ये वाले नंबर को n की तरह ट्रीट करना है। तो ये कितना हो गया, 3 × 6 18 माइनस 1 कितना हो गया, 17। 17 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 1। 8 दूनी 16, रिमाइंडर कितना हो गया, 1। इसका आंसर कितना आ गया आपका, 1। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। जैसे का जैसे जैसे ये करा कि अगर मान लो 6n लिखा होता तो आप 3 × 6 18 करते। क्लियर है। अब अपने तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या है, जो आपको शीट मिलेगी उसके क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट 6। अब यहाँ देखो क्या आ गया, 88। पहले कितना था, 72। 72, 88 और 99, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं। तो आप पहले नंबर लिखो। देखो ये कितना आ गया, 4 3 x 1 1 4 5 y और 2। 88 मतलब 8 × 11। सबसे पहले लास्ट वाले नंबर को कवर करना है, 8 को कवर करना है। और हमें y के सबसे छोटे मान के लिए 3x - 2y का मान ज्ञात करना है, y के सबसे छोटे मान के लिए। अब यहाँ देखो कंडीशन समझो पहले क्या है। पहले वाले क्वेश्चन में y लास्ट में था, अब यहाँ इधर है तो ये नंबर देखो, ये तीसरा नंबर अगर ऑड नंबर है, विषम संख्या, तो आपको 4 जोड़ना है। 4 जोड़ने के बाद यहाँ 6 आना चाहिए। तब y का मान यहाँ क्या हो सकता है, y का मान देखो 0। देखो 6 पे 8 का भाग नहीं आ रहा, नहीं होगा। 16 पे जा रहा है, 26 पे नहीं जा रहा, 36 पे नहीं जा रहा, 46 पे नहीं जा रहा, 56 पे जा रहा है, 66 76 86 96। तो y के 3 मान संभव है, 1 5 और 9। अगर यहाँ सम संख्या होती तो डायरेक्ट इन लास्ट 2 पे अप्लाई करते हैं। विषम है तो 4 जोड़कर, सम है तो लास्ट डायरेक्ट लास्ट के 2 पर। अब ये कह रहा है y का सबसे छोटा मान अपने को सबसे पहले लेना है 1। y का अगर मान अपनों ने 1 लिखा तो अब यहाँ अपने को चेक क्या करना है, 88 मतलब अपने को चेक करना है 11। 11 क्या होता है, अल्टरनेट संख्याओं का अंकों का योग करो आप। ये कितना होगा, 4, ये हो गया 5 4 5 और 5 कितना हो गया, 10 और 2 हो गया 12। देखो 4, ये कितना हो गया 5 5 5 10 और 2 कितना हो गया 12। यहाँ कितना आ गया 12 + x। अब जो ये नंबर बच गया 3 1 4 4 4 8 8 + y। देखो ध्यान से समझना बात, y का मान आपने क्या लिखा है, y का मान लिखा है 1। अगर ये 1 है, ये हो गया 9। अब सिस्टम ये कहता है कि ये जो नंबर है, ये इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका 0 या 11 होना चाहिए, इसका और इसका डिफरेंस। अगर ये 9 है तो ये नंबर 9 होना चाहिए, तो x का मान -3 होगा। माइनस पॉसिबल नहीं है, तो 11 के डिफरेंस के लिए क्या है, 9 + 11 कितना हुआ, 20। तो ये नंबर आपका 20 होने के लिए x का मान 8 होना जरूरी है। दो अल्टरनेट का टोटल करो, उनका डिफरेंस लो, उनका डिफरेंस 0 या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। अगर ऊपर का नंबर 9 आ रहा है तो नीचे के नंबर में 9 + 11 कितना किया आपने, 20। 20 तब होगा जब x का मान कितना होगा, 8। x का मान अगर अपने 8 रख दें तो ये कितना होगा, 3 × 8 कितना हो गया आपका 24। और y का मान कितना था, 1। 2 × 1 2। फाइनल रिजल्ट आपका कितना आ गया, 22। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेषफल 13 आता है, वह संख्या कौन सी है। इस तरह के क्वेश्चन में कंसेप्ट होता है कि भाज्य जो होता है वो किसके बराबर होता है, भाज्यक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भागफल प्लस शेषफल इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देखो आप, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्यक 38 से भाग दे रहे हैं तो ये हो गया भाज्यक। भागफल कितना आ रहा है, 24।
प्लस शेषफल कितना आ रहा है 13। सबसे पहले आप इसका इकाई अंक देखो, आप इकाई अंक 8 इंटू 4 32, 2 प्लस ये कितना हो गया 3। हमें ये कंफर्म हो गया कि लास्ट के अंदर 5 आएगा। सबसे पहले ये चीज़ देखनी है अपने को, तो इसका मतलब ये वाले दो ऑप्शन नहीं है। अब 38 को 24 से गुणा करना है, 38 को 24 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसको हमने 20 प्लस 4 लिख दिया। ये कितना हो गया 760, डबल किया, 8 इंटू 4 32, 12 और 3 15, 152। इन दोनों को ऐड किया, ये हो गया 912। इसमें 13 और ऐड होगा, 13 जब आप ऐड करोगे तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 925। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर 975, आपका इसके अंदर हो जाएगा रिजेक्ट। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बाकी के क्वेश्चन आप सबको करने हैं, जो नहीं है आप मेरे को बता देना और साथ के साथ आप करते रहना, आपका ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन इन 3 साल से बाहर नहीं जा रहा, 90% क्वेश्चन यही आ रहे हैं। अगर आप इनको 2 से 3 बार कर लोगे, आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लगभग क्वेश्चन है इसके अंदर 5000, मैं आपको कराऊंगा लगभग 1500 क्वेश्चन करा दूंगा, आपके सारे पूरे हो जाएंगे अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये देखो वही क्वेश्चन आ गया, जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 3 आता है। देखो आप इसको 7 से विभाजित किया तो शेषफल कितना आया 3। अब ये कह रहा है अगर इसका 5 गुना कर दिया, इसका 5 गुना किया, अब फिर 7 से डिवाइड कर रहे हैं। मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ नंबर एक फैक्टर आएगा, फैक्टर है तो ये क्वेश्चन कंटिन्यू रहेगा। अगर इसका 5 गुना कर दें, 5 गुना कर दिया तो ये हो गया 5n, तो ये नंबर पे अप्लाई करना है आपको। 5 गुना तो इसका 5 गुना कर दो रिमाइंडर वाले नंबर का, 5 गुना करके 2 जोड़ना है तो 5 गुना करके 2 जोड़ दो, 15 और 2 17 हो गया। 15 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर यहाँ कितना आ गया 1। तो इसका फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन था वो उसी कंसेप्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये कह रहा है कि कोई संख्या 2 3 4 7 4 भी विभाजित है। देखो ये सीपीओ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 14 मार्च 2019। सीपीओ के एग्जाम आपके 18 19 20 सारे हो गए। सबसे पहले अगर अपने 2 चेक करें, ये देखो 2 चेक हो रहा है इसके अंदर। अगर हम 4 देखें तो 74 में 4 का भाग नहीं आ रहा, 72 में जाता है, तो ये गलत हो गया। 3 के हिसाब से देखें तो संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 3 7 2 9, 7 4 कितना हो गया 11। ये नंबर आपका 3 से डिवाइड नहीं है। अब हमें बचा यहाँ क्या बचा 11। 11 का था अल्टरनेट, जो भी अपने किया था अल्टरनेट का टोटल करो, 8 2 10 और यहाँ 3 और 7 10। इनका जो डिफरेंस है वो 0 या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 2 और 11 आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। 16008 लिखा हुआ है में 6 का जातीय मान सीपीओ में आया है। 2 तरह के नंबर होते हैं, एक होता है जातीय मान, एक होता है आपका स्थानीय मान। जातीय मान मतलब वही नंबर, 6 है तो इसका आंसर क्या आएगा 6, 8 है तो 8, 1 है तो 1, इससे फेस वैल्यू बोलते हैं। अगर स्थानीय मान पूछा जाता है तो 6 जो नंबर है इसके आगे 0 लगा देंगे, 1 2 3, ये वाला जो नंबर है ये इसका स्थानीय मान है। अगर सेम नंबर है तो वो इसका क्या है जातीय मान। जातीय मान और स्थानीय मान क्लियर है सबको? नेक्स्ट पे आ जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन मिसलेनियस में आते हैं, नंबर सिस्टम में थोड़ा सा ध्यान से समझना आपको। आपको नंबर दे रखा है 2 9 6 और 5 का उपयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। प्रत्येक अंक केवल एक बार ही यूज करना है। देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, अगर आप नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पहले 9 फिर आएगा 6 फिर आएगा 5 और ये हो गया आपका 2, ये होगी सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उसके बाद का नंबर, फिर उसके बाद का नंबर, उसके बाद का नंबर। अंक एक बार ही यूज करने। अब इनका डिफरेंस 12 में से 9 गया 3, पहले आप देख लो कि हो सकता है एक ही ऑप्शन में 3 लिखा हो। अब आपका आंसर या तो ये है या ये है। अब इसे चेक कर लेते हैं। देखो आप 14 में से 6 गया 8, देखो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि यही ऑप्शन है, ये आपका रिजेक्ट हो गया। और यहाँ कितना आ गया 0 और ये कितना आ गया 7। ये समझ गए होंगे आप, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। एक माली ने किसी उद्यान में 1936 पौधे इस प्रकार से लगाए कि पौधों की संख्या और कतार आपस में बराबर है, पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। देखो अगर पंक्तियों की संख्या हमने मान ली x और नंबर ऑफ और पौधों की संख्या कितनी है और ये आपस में बराबर है तो ये x हो गया। अगर मान लो कि 5 रो हैं और प्रत्येक में 5-5 लोग बैठे हैं तो आप क्या लिखोगे, 10 थोड़ी ना लिखोगे, आप 5 × 5 25 लिखोगे। इसका मतलब टोटल जो नंबर हुआ है वो x² हुआ।
ये एक्चुअल में क्वेश्चन हो गया स्क्वायर रूट क्यूब रूट का। ये किसके बराबर है? 1936 के बराबर है। यहाँ से x का मान निकालना है अपने को, ये हो गया 1936 का अंडर रूट। अब किस संख्या का स्क्वायर करेंगे? 6 आए, जहाँ तो 4 होगा यहाँ 6 होगा, क्योंकि 16 है 36। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ तो आंसर आपका 46 है, यहाँ 44 है। इसके बाद क्या करते हैं कि नेक्स्ट नंबर अब कैंसिल करते हैं। इसके बाद का नंबर देखिए कितना आ रहा है? 16। जस्ट नीचे का परफेक्ट स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। ये कितना होगा? यहाँ जहाँ तो 44 होगा, यहाँ क्या होगा? 46। अब ये चेक करने के लिए यहाँ से दो रास्ते हैं। देखो, जहाँ तो 4 का नेक्स्ट नंबर आप मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट नंबर कितना है? 5। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 20। इसकी तुलना करो इसके साथ, ये नंबर छोटा है तो इसका मतलब छोटे वाला आंसर। अगर ये नंबर बड़ा होता तो आपका आंसर होता 46। यहाँ पे दूसरा पैटर्न क्या है कि 44 और 46 के बीच का नंबर ले लो आप। बीच का नंबर कितना हुआ? 45। 45 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हुआ? 5 इंटू 5 कितना हुआ? 25। 4 का नेक्स्ट नंबर भी 5, ये होगा 2025। अगर 2025 इससे बड़ा नंबर है तो ये नंबर इससे छोटा होगा, तो इसका आंसर जो है वो कितना आएगा? 44, ना कि 46। यहाँ से चेक करने के दो रास्ते हैं, या तो आप इससे नीचे वाला नंबर चेक कर लो या बीच का नंबर 5 के हिसाब से, क्योंकि 5 की कैलकुलेशन ईजी रहती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या है, अंक 307 में प्रत्येक अंक का केवल एक बार ही प्रयोग करते हुए सभी संभावित 3 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखो 307 आपके पास नंबर है, आप क्या क्या नंबर बना सकते हैं इसके अंदर? क्या क्या नंबर आप बना सकते हैं? स्टार्टिंग के अंदर हम 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में 0 लिखोगे तो 2 अंकों की संख्या बन जाएगी। 3 अंक लिख दिए, इसका मतलब यहाँ 0 फिक्स है। अगर यहाँ 0 फिक्स है तो 3 और 7 की पोजीशन चेंज कर दो, जैसे 3 7, दूसरा नंबर क्या हो सकता है? 703। अब 0 इस जगह पे भी फिक्स है, यहाँ 0 भी फिक्स है, यहाँ भी फिक्स कर सकते हैं, यहाँ कर देते हैं। अब 7 और 3 की फिर पोजीशन चेंज कर दो, 7 3 और यहाँ 3 और 7, सबको जोड़ो आप। लास्ट में कितना आ रहा है? देखो 0 और ये हो गया 11, 20 और ये कितना हो गया? 21। ये हमारा आंसर हो गया 21 10। इस ऑप्शन का हो जाएगा, क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आई आपको? कहने का मतलब अगर आपने स्टार्टिंग में लिख दिया, मान लो आपने 037 लिख दिया या 073 लिख दिया, वो 3 अंकों की संख्या ना होकर वो 2 अंकों की संख्या हुई, तो इसलिए हमें 0 को या तो सेकंड नंबर पे लिखना है या थर्ड नंबर पे लिखना है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप बार बार इनकी प्रैक्टिस कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जब एग्ज़ाम होंगे, एक साथ एग्ज़ाम होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर बाद में कहोगे हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम आपको इतना टाइम मिला, इतना टाइम तो आज तक किसी को नहीं मिला भाई। जिसने पढ़ना वो पढ़ ही लेगा। अब देखो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो आप। जब x प्लस वाई लिखा होता है तो क्वेश्चन कैसे करते हैं? ये मैं नंबर लिख देता हूँ, देखो 1 3 3 0 x 5 5 8 y 2। 88 से डिवाइड है ये, 88 8 इंटू 11। हम यहाँ इस क्वेश्चन में सबसे पहले 8 चेक नहीं करेंगे, इसके पीछे एक लॉजिक है। क्योंकि क्वेश्चन में x प्लस वाई पूछा है तो हम चेक करेंगे 11, क्योंकि अल्टरनेट में x प्लस वाई 100% होगा। देखो ये कितना हुआ? 4, ये x जुड़ेगा इसके अंदर, 4 और 5 9, फिर y जुड़ेगा, तो ये हो गया आपका 9 प्लस x प्लस वाई। अगर मैं यहाँ के नंबर देखूँ, ये कितना हो गया? 3, ये हो गया 8 8 8 16 और 2 कितना हो गया? 18। मुझे ये पता है कि अगर मुझे 11 चेक करना है तो इन दोनों का जो टोटल है वो 0 होना चाहिए, दोनों का नंबर सेम होने चाहिए ताकि इनका डिफरेंस 0 हो। इसका मतलब यहाँ जो नंबर आएगा वो 9 आना चाहिए। x प्लस वाई कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। बाकी किसी भी कंडीशन पे ये होगा नहीं। अगर आप 7 करोगे तो 16 होगा, अंतर 2 आएगा, यहाँ 15 पे 3 आएगा, 9 8 17 अंतर 1 आएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी किसी क्वेश्चन में x प्लस वाई पूछा जाए तो सबसे पहले आपको 11 वाला ऑपरेशन अप्लाई करना है। अगर क्वेश्चन ऐसा होता, मान लो ये क्वेश्चन ये कहता कि y के अधिकतम मान के लिए मान ज्ञात करो, y के अधिकतम मान के लिए x प्लस वाई का मान ज्ञात करें, तो तब आपको 8 भी चेक करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन में कंडीशन देता है तो आपको 8 चेक करना है, अदरवाइज आपको डायरेक्ट करना है। क्लियर? SSC CGL 7 जून 2019 का ये क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक और ले लिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ये क्वेश्चन नंबर शीट में है 26 नंबर, बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं सीरियल वाइज सारे। ये क्वेश्चन भी सेम है। देखो x प्लस वाई पूछा है, यहाँ 44 है, 44 को आपने ब्रेक किया 4 इंटू 11,
जैसे ही x प्लस वाई आया आप अलर्ट हो गए कि हमें चेक क्या करना है, 11 चेक करना है। आपने नंबर यहाँ लिखा 1 5 x 1 y और 2। ये कितना होगा देखो, x प्लस वाई प्लस 1 और ये नंबर हो गया आपका 6 और 2 8। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होना चाहिए ताकि डिफरेंस 0 हो। तो यहाँ जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 7। इसका मतलब ये इसका आंसर हो गया। अगर फिर दोबारा से समझा रहा हूँ कि अगर कंडीशन हो कि x इज़ ग्रेटर देन y, x इज़ लेस देन y, x के अधिकतम मान के लिए, x के कम मान के लिए, तो हम उस कंडीशन में 4 वाली कंडीशन देखेंगे, नहीं तो हम क्वेश्चन को करेंगे डायरेक्ट। क्लियर है? अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आप। ये कह रहे हैं x का मान ज्ञात करें यदि 7 अंकों की संख्या 72 से विभाजित है। कभी कभार एग्जामिनर ने क्या किया, एक ही x दे दिया, कभी कभार इसके अंदर 2 नंबर दे दिए। तो एक दो क्वेश्चन मैंने इस टाइप के भी ले लिए हैं ताकि आपको क्लियर है। इस नंबर को सबसे पहले लिखो, 5 5 3 5 0 x और 2 72 से डिवाइड। 72 का मतलब क्या हुआ, 8 इंटू 9। अब आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि 8 और 9 में सबसे इजी कौन सा है चेक करना। सबसे इजी है 9। पहले हम 9 को चेक करेंगे। 9 कहता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। 5 3 15 और 3 18, ये एक साथ कट गया। या तो सिंगल नंबर आपका 9 हो या उनका टोटल 9 18 27 36 45 ऐसे होना चाहिए। अब यहाँ 2 है तो इसमें क्या जोड़ें कि ये 9 से डिवाइड हो जाए 7। इसका मतलब बाकी कोई कंडीशन मैच नहीं कर रही। देखो आप, बाकी कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रही। आप इसे 8 के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। अगर ये 72 होता तो 8 से डिवाइड होता। देखो आप, अगर ये 12 लिख देते तो 8 से डिवाइड नहीं है। 82 कर दे, नहीं है। 32 है, ये है, लेकिन ये आपकी 9 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती। क्लियर है? जो इजी है सबसे पहले उसे अप्लाई करो। अगर किसी क्वेश्चन में x प्लस वाई दे रखा है तो सबसे पहले 11 को अप्लाई करो। अगर कंडीशन है तो लास्ट वाले नंबर पहले उठाने। आप ये शीट देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछेंगे। बार बार पूछे गए। मैंने किसी भी क्वेश्चन को कट नहीं किया। जितनी बार क्वेश्चन एग्जाम में आया मैंने सारी की सारी शीट में लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएं और आप उन क्वेश्चनों को फेमिलियर हो जाएं, तो एग्जाम के अंदर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो 72 से ये नंबर विभाजित है y के सबसे बड़े मान के लिए। देखो अब ये कंडीशन आ गई ना, y के सबसे बड़े मान के लिए इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखते हैं 8 1 7 5 x 4 5 y और 2 72 से विभाजित है। 72 का मतलब क्या है, 8 इंटू 9। ध्यान से समझ लेना भैया। y के सबसे अधिकतम मान के लिए इसका मान ज्ञात करना है। y का सबसे अधिकतम मान, सबसे पहले क्या हम 9 को चेक करेंगे या 8 को। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, अगर इस क्वेश्चन में x प्लस वाई वाली कोई कंडीशन होती, क्वेश्चन उस हिसाब से एडजस्ट होता है। जैसे इसमें x प्लस वाई नहीं हो रहा तो y यहाँ होगा 5 की जगह, तो 11 को चेक करते, क्वेश्चन 88 99 का होता है। अगर क्वेश्चन में कोई सिंगल नंबर है, सिर्फ यहाँ तो x होगा या y होगा, तो सबसे पहले 9 को चेक करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 8 को। पहले लास्ट वाले y को कंप्लीट करते हैं। y में भी कंडीशन है कि अगर y इस जगह पर होगा तो उसके मान एक आने के जब ज़्यादा चांस है। y अगर इस जगह पर हुआ तो उसके मान मल्टीपल होंगे। जैसे देखो तीसरा नंबर आपका ऑड है, अगर ये ऑड नंबर है तो ये नंबर 4 जोड़ने के बाद होगा। इसका मतलब यहाँ जो नंबर आएगा यहाँ लास्ट में 6 होगा। तो y के मान क्या क्या हो सकते हैं, y के मान देखो 0 नहीं हो सकता क्योंकि 6 में 8 का भाग नहीं आता, 16 होगा। 26 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 56 होगा, 66 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 86 नहीं होगा, 96 होगा। तो y का अधिकतम मान, तो हमने y का मान ले लिया 9। अब हमें चेक कौन सा करना है, 72। 72 जो नंबर है वो 88 और 99 की तुलना में कम समय लेता है, क्योंकि 9 को चेक करना इजी है। 11 में थोड़ा सा आप अल्टरनेट लेते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। 88 99 में हल्का सा टाइम लगता है। अब बार बार करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब अपने चेक करेंगे 9। 9 की कंडीशन चेक करने के लिए संख्या के अंकों का योग या तो 9 या 9 से 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमने ये देखा, ये आपस में कैंसिल हो गया। 5 और 4 9 कैंसिल हो गया। 7 और 2 9 कैंसिल हो गया। ये 5 है, अगर ये 9 है, ये 5 14 है। बड़ा मान ले लिया तो यहाँ जो मान है वो कितना आना चाहिए, 4। क्लियर है? क्योंकि 14 और 4 कितना हो गया, 18। अब यहाँ चेक करते हैं, 4 इंटू 4 कितना हुआ, 16। 16 में 9 जोड़ दिए, 16 और 9 25। 25 का आप अंडर रूट लेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5। इसका आंसर कितना आ गया, 5। कंडीशन समझ में गया आप।
अगर कोई कंडीशंस दे रखी हैं तो लास्ट वाले नंबर आपको चेक करना है, y या तो दहाई के अंक पर होगा या इकाई के अंक पे होगा, तो 8 वाला ऑपरेशन लग रहा होगा। नहीं तो फिर आपको अगर कोई सिंगल डिजिट है तो आपको 9 के हिसाब से देखना है, अगर क्वेश्चन में x प्लस वाई है तो आपको 11 के हिसाब से क्वेश्चन चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप, क्या है ये सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगे? इन सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको ऐप डाउनलोड करना है मनदीप मैथ्स, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप टेलीग्राम चैनल भी अपलोड कर लें, सारी पीडीएफ आपको वहीं मिलेंगी। क्वेश्चन देखिए आज का क्या है, ये क्वेश्चन कर रहा है 4, 5, 7, 8, 9 किस एक अंक वाली संख्या से डिवाइड है। देखो 4, 5, 7, 8, 9 को अगर अपने देखें 4, 5, 7, 8, 9, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 3, 7, 9 आ रहा है। सबसे पहले अगर अपने इनका संख्या के अंकों का योग देखें, देखो ये कट गया आपस में, 5 4 9 कट गया, 8 7 15, 15 का अगर टोटल आ रहा है तो वो 3 से डिवाइड होगा, तो 3 वाले हो गए इसके अंदर, 9 नहीं आएगा क्योंकि टोटल 9 या 18 है तो 9 से डिवाइड। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ओनली 3, 7 भी आ रहा है तो 9 की कंडीशन तो होगी, तो 9 वाला ओनली 3 और 9 ये भी कैंसिल हो गया। अब आपका आंसर अपने को 7 चेक करना है। 7 ये कहता है कि राइट साइड से 3 संख्याओं का पेयर बनाओ, राइट साइड से, ये 3 हो गया, 3 इधर, अगर नहीं है तो अपने को 0 लगा लेंगे। अब इनका डिफरेंस लो, 7 8 9 और ये कितना हो गया 4 और 5, इनका डिफरेंस ले लो, ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 4 और ये आ गया 7। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 0, अगर और नंबर होता तो अल्टरनेट ले लेंगे। अगर मान लो यहाँ नंबर हैं आपके जैसे 9 नंबर है, 3 3 6 और 9, पहले इन दोनों का टोटल करेंगे फिर इसके साथ डिफरेंस लेंगे। क्लियर? अब आप इसको 7 से डिवाइड करो, देखो 7 का भाग तो 11 है तो यहाँ 42 होता तो 7 से भाग जाता, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा 3। इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर कौन सा बन जाएगा, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली 3। तो ये आज की क्लास में मैंने, अब इसके बाद मैं कुछ आपको समझा देता हूँ क्या है। हम क्वेश्चन जो लेंगे इसके अंदर जो आपका पॉइंट है, एक समय अब इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन मैंने 1 से 50 क्वेश्चन जो है वो आपके अपलोड कर दिए हैं। कहाँ आपको क्वेश्चन मिलेंगे? वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐप पर। ऐप का नाम क्या है? MAINDEEP मनदीप मैथ्स। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, टेलीग्राम चैनल का नाम भी क्या है, मनदीप मैथ्स। क्लियर? वहाँ आपको ये शीट्स मिल जाएंगी, ये ऐप के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर मिलेंगे आप उनको करें। कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे बताना कि ये जो अपनों ने ये सीरीज़ स्टार्ट की है ये आपको कैसी लगी, इससे आपको कितना बेनिफिट होगा, क्या इम्प्रूवमेंट लग रहा है आपको, कि अगर इसको कंटिन्यू करें तो क्या लग रहा है कि आपकी तैयारी के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं। तो मैं फिर बोल देता हूँ कि अगर मान लो कि ये सीरीज जो है ये हमारी 3 दिन रहेगी, कौन कौन से दिन रहेगी, ये आपकी ट्यूसडे को रहेगी, ये आपकी थर्सडे को रहेगी और ये आपकी सैटरडे को रहेगी। आज क्लास आपकी सैटरडे को आज कंप्लीट होगी, नेक्स्ट क्लास आपकी ट्यूसडे को रहेगी और इसका टाइमिंग जो है वो हमेशा आपका रहेगा रात को 8 बजे। क्लियर है? फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, किसी तरह का कोई पॉइंट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस ले लेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 50 क्वेश्चन, और उसके अकॉर्डिंग अपने 3-4 दिन लेक्चर के अंदर ये पूरा हो जाएगा। नंबर सिस्टम जो टॉपिक अपने डिस्कस किया है, नंबर सिस्टम इसमें अलग पढ़ाया जाएगा, सिंप्लीफिकेशन अलग पढ़ाया जाएगा, सिंप्लीफिकेशन आपको अलग पढ़ाएंगे और LCM HCF अपने को इसके बाद लेंगे। तो तीनों टॉपिक का एक ग्रुप है जो आपका नंबर सिस्टम के अंदर कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।